हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुनते हैं आज के एक हॉन्टेड स्टोरी। रिया आधी रात को सड़क पर कार ड्राइव कर रही थी। वो गाना सुनने के लिए कार की एफएम ऑन करती है। एफएम ऑन होते ही एक एफएम से आवाज़ आती है, आज की खास पेशकश आरजे रेवांश के साथ। खौफ की इस रात में आपके पसंदीदा आरजे रेवांश पेश करते हैं एक छोटी सी कहानी, खौफ की रात। ये आरजे रेवांश की आवाज़ थी। दोस्तों, डरना किसे पसंद होता है? सबको नहीं होता, लेकिन डरते सब हैं। ये कहने वाले भी कि उन्हें डर नहीं लगता। कहीं ना कहीं एक खौफ हम सबके भीतर छुपा होता है, चाहे उसे हम दिखाएं या ना दिखाएं। ये खौफ हमारा एक हिस्सा होता है, और ये खौफ कई तरह का हो सकता है। लेकिन आज हम अपनी कहानी से संबंधित खौफ की बात करेंगे। जैसे इस खौफ की रात में अकेले ड्राइव कर रही कोई लड़की जो कोई भूतिया कहानी सुन रही हो। इतना कहकर आरजे रेवांश मजाक लहजे में कहता है, लगा ना खौफ उन्हें जो इस वक्त अकेले ड्राइव कर रहे हैं। आरजे रेवांश की बात सुनकर एक बार को रिया के मन में हल्का सा खौफ आ जाता है, क्योंकि वो अकेले ड्राइव कर रही थी। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे ये सब उसके लिए ही बोला हो। वो अक्सर ये कहती रहती थी, मुझे डर नहीं लगता। इसके बावजूद भी वो आरजे रेवांश को सुनना जारी रखती थी। ये कहानी है खौफ की उस रात की, जब एक लड़की आधी रात को अकेले ड्राइव करके घर जा रही थी, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंच पाई। जानते हैं क्यों? कहानी के साथ उसके बैकग्राउंड में एक डरावना सा संगीत भी चल रहा था, जो माहौल को और भी ज़्यादा डरावना बना रहा था, क्योंकि उसके भीतर छुपा खौफ जाग गया था। और कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। जैसे मैं भी मर चुका हूँ। अमावस की काली गहरी रात थी। सड़क भी अंधेरी और सुनसान थी। हवा से बातें करती हुई एक कार चली जा रही थी। अचानक से अंधेरे में उस लड़की की कार के सामने एक छोटी बच्ची आ गई। उस लड़की ने कार को झटके के साथ रोकते हुए ब्रेक लगाया। वो लड़की कार रोकते ही गुस्से में कार से बाहर निकली, और उसने देखा कि उसकी कार के सामने लगभग एक 5 साल की बच्ची खड़ी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े भी फटे हुए थे। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा भी था। उस छोटी बच्ची ने उस लड़की को देखते ही अपना कटोरा उसके सामने रख दिया। वो लड़की पहले से ही गुस्से में थी, और उस बच्ची को इस तरह से उसके सामने भीख मांगने के लिए कटोरा आगे करने पर वो गुस्से में आग बबूला हो गई, और बच्ची पर चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम्हारे जैसे भीख मंगों की वजह से ही हम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कहीं भी किसी भी वक्त हाथ में कटोरा लिए टपक पड़ते हैं तुम गंदे लोग। उसकी कड़वी बात सुनकर वो छोटी बच्ची रोने लगती है, और रोते रोते कहती है, दीदी प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दे दो, सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो लड़की उस बच्ची के आंसू देखकर भी नहीं पिघलती, और फिर से उस पर चिल्लाते हुए कहती है, मैं क्या अपने साथ सुपर मार्केट लेकर घूम रही हूँ? तुम्हारे जैसे भूखों कहीं भी प्रकट हो सकते हो, और मैं खाना बांटना शुरू कर दूँ? हटो मेरे सामने से। इतना कहकर वो लड़की उस बच्ची को उसके बाजू से पकड़ते हुए एक कोने में धक्का दे देती है। धक्का लगते ही वो बच्ची नीचे सड़क पर गिर जाती है, और उसके हाथ में वहाँ उस सड़क पर पड़े हुए पत्थर चुभ जाते हैं। वो बच्ची पत्थर चुभते ही ज़ोर से चिल्लाती है, लेकिन वो लड़की उस बच्ची को नज़रअंदाज करके अपनी कार में बैठ जाती है। वो अपने हाथों में सैनिटाइज़र लगाते हुए कहती है, कितने गंदे होते हैं ये लोग, मुझे भी गंदा कर दिया, घर जाकर शावर लेना पड़ेगा। वो अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाती है। उसके जाते ही वो छोटी बच्ची उठकर खड़ी हो जाती है। सामान्य सी दिख रही उस बच्ची की आंखें अब पलटकर काली हो जाती हैं। वो अपना पूरा मुंह खोलकर बहुत तेज़ चिल्लाती है। ये एक भयानक और बेहद दर्दनाक आवाज़ थी। वो बच्ची अपने हाथों की तरफ देखती है और कहती है, फिर से, तुम लोग कब सुधरोगे? कब इंसानियत आएगी तुम लोगों में? एक बच्ची को देखकर भी दया नहीं आई। अब मैं भी दया नहीं करूँगी, तुम्हारे साथ भी वही होगा जो बाकी सबके साथ हुआ है।
तुम भी मरोगी मेरी तरह ही भूख से तड़प तड़प कर। इतना कहकर वो बच्ची एक डरावने प्रेत में बदल जाती है और हवा में उड़ते हुए उस लड़की की कार के ऊपर आकर बैठ जाती है। उस लड़की को एहसास होता है कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो गया है। कार उसके नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ये महसूस होते ही वो डर जाती है। उसे मौत का खौफ सताने लगता है। वो लड़की अपने कार का दरवाज़ा खोलती है और चलती कार से कूद जाती है। वो कार से कूदकर लुढ़कती हुई सड़क के साथ लगी झाड़ियों में गिर चुकी थी। वो बुरी तरह से ज़ख्मी हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारी चोट लगने के बाद भी वो बच गई थी। वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए जैसे ही खड़ी हुई, उसे वो छोटी बच्ची अपने सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हुई नजर आई। उस बच्ची को देखकर वो ज़ख्मी हालत में भी उस पर गुस्सा करते हुए उसके पास आने लगी। बच्ची उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। वो लड़की उसकी मुस्कुराहट से चिढ़ जाती है। जैसे ही वो लड़की उस बच्ची के पास आकर खड़ी हुई, वो उस पर हाथ उठाने वाली थी कि तभी वो बच्ची उसके सामने से गायब हो गई। वो बच्ची उस लड़की के पीछे खड़ी होकर उसके कपड़ों के पीछे से हल्के हाथों से खींचते हुए बोलती है, दीदी। आवाज़ सुनकर उस लड़की ने पलट कर देखा और देखते ही उसका मुंह से एक तेज़ चीख निकली और उस लड़की का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। वो उसे देखने के बाद वहाँ से भागने लगी, लेकिन कुछ दूरी पर भागते भागते वो ठोकर लगने पर नीचे सड़क पर गिर गई। उसके हाथों में सड़क पर पड़े छोटे छोटे पत्थर गड़ गए थे, जिनसे थोड़ा थोड़ा खून आने लगा था। नीचे गिरने के बाद जैसे ही उस लड़की ने वापस से उठने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसके सामने वही बच्ची खड़ी हुई थी। इस बार उसके हाथ में 2 कटोरे थे। वो दोनों कटोरों को ध्यान से देखते हुए बोली, तुम इन दोनों में से कौन सा वाला कटोरा लोगी? थोड़ी देर खुद ही दोनों कटोरे को देखने के बाद वो बोली, ये वाला बड़ा है, इसे तुम रख लो। वो लड़की डरी हुई दहशत से उस बच्ची को देख रही थी। उस छोटी बच्ची का पेट एकदम अंदर की तरफ धंसा हुआ था। उसका चेहरा भी बेहद डरावना नज़र आ रहा था। उसके गालों में से मांस जगह जगह से हटकर अंदर की हड्डियों को उकेरता हुआ उनसे जा चुका था। वो लड़की डरते हुए पीछे की तरफ सरकने लगी। उसे ऐसा देख वो बच्ची हंसते हुए कहने लगी, तुम भी मरोगी, मेरी तरह ही मरोगी, फिर हम साथ में भीख मांगेंगे। ये कहकर वो बच्ची एक डरावनी हंसी के साथ हंसने लगी। उस लड़की का पेट में अचानक से दर्द होने लगा। ये भूख का दर्द था। उसे इतनी तेज़ भूख लगने लगी थी। उस वक्त उसे कुछ भी मिलता तो वो उसे खा लेती। उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। भूख इतनी भयंकर थी कि उस लड़की का दम निकल रहा था। इतनी कमज़ोरी महसूस हो गई थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना पेट पकड़ा हुआ था, जो भूख की वजह से दर्द कर रहा था। वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। वो सड़क पर पड़ी मिट्टी को उठाकर ही खाने लगी। भूख की तड़प से कितनी तकलीफ़ होती है, वो अब महसूस कर पा रही थी। उसने दपनीय नज़रों से छोटी बच्ची की तरफ देखा, जो उसे देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था कि शायद वो इस पल मरने वाली है, लेकिन उसकी भूख की तड़प बढ़ती ही जा रही थी। वो हर पल तड़प रही थी। उसकी त्वचा धीरे धीरे पीली होकर सूखने लगी थी, जैसे वो कुपोषण की शिकार हो रही हो। उसके जिस्म से मांस हटकर हड्डियां दिखने लगी थी। वो धीरे धीरे बहुत ही दर्दनाक मौत मर रही थी। उसकी हालत देखकर वो बच्ची बेहद खुश थी। उसे अपनी मौत का दर्दनाक दृश्य याद आ रहा था। कैसे वो भी इन जैसे लोगों की वजह से भूख से तड़प कर मरी थी। कुछ ही पलों के बाद वो लड़की भूख से तड़प कर बेहद दर्दनाक मौत मर चुकी थी। वो छोटी बच्ची उसके पास खड़ी होकर उसे तड़पते हुए और आखिरी सांस लेते हुए देख रही थी। कहानी ख़त्म हो चुकी थी। अब कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। रिया के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि ये तो उसी की कहानी थी। कुछ घंटे पहले ही तो उसे एक छोटी बच्ची मिली थी, वो भी ऐसी हालत में थी। उसने भी वो ही किया था जो उस लड़की ने बच्ची के साथ किया।
रिया अब इस कहानी सुनकर डर चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये कहानी उसकी कहानी हो। थोड़ी देर तक बंद एफएम से आवाज़ आती है। क्या हुआ रिया? डर लग रहा है? तुम्हें अपनी कहानी पसंद नहीं आई? आरजे रेवांश ये कहकर एक भयंकर आवाज़ के साथ हंसने लगता है। रिया अपने कानों पर हाथ रख लेती है। वो बेहद डरी हुई थी। उसकी धड़कनें जम सी गई थी। अचानक से एहसास होता है कि उसकी कार का ब्रेक फेल हो चुका है। वो कार का दरवाज़ा खोलकर कार से कूद जाती है। इसी के साथ एक भयंकर आवाज़ गूंजती है, तुम भी उस लड़की की तरह ही मारी जाओगी। रिया कार से जैसे ही कूदती है और खुद को संभालते हुए खड़ी होती है, उसे आवाज़ सुनाई देती है, जो भी मेरी कहानी सुनता है उसकी ज़िंदगी का अंत भी उसी कहानी का तरह होता है। रिया उसकी आवाज़ सुनकर और भी ज़्यादा दहशत से डर जाती है। वो भागना शुरू कर देती है। वो बस भागती हुई जा रही थी, तभी उसे एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है, रिया। अपना नाम सुनकर रिया पलटकर देखती है। एक छोटी डरावनी बच्ची को खड़ा हुआ पाती है, जिसे देखकर वो बेहद डर जाती है। वो छोटी बच्ची उसे कहती है कि तुम भी मरोगी। रिया उस छोटी बच्ची के हाथ में से 2 कटोरों को देखती है, जैसा उसने आरजे रेवांश की कहानी में सुना था। उसे एहसास हो गया था कि अब उसके साथ वही होगा जो उस लड़की के साथ हुआ। वो पेट दर्द से चिल्ला रही थी। चिल्लाकर उसका गला भी सूख गया था। वो बेहद तड़प रही थी। अब रिया को भी भूख का एहसास हो रहा था। हर सेकंड में उसकी भूख बढ़ती जा रही थी। वो भूख से तड़पने लगी थी। उसकी तड़प देखकर छोटी बच्ची की आंखों में सुकून नज़र आ रहा था। कुछ ही घंटों में रिया ने भूख से तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया था। उसकी सारी त्वचा सूखकर पीली पड़ने लगी थी। सारा मांस हड्डियों में समा गया था। उसका जिस्म किसी कुपोषण के शिकार इंसान की तरह नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद रिया उस लड़की के साथ सड़क किनारे खड़े होकर हाथ में कटोरा पकड़े आती जाती गाड़ियों को देख रही थी। अंत में आरजे रेवांश की एक बेहद डरावनी और कर्कश आवाज़ गूंजती है, ये खौफ की रात खौफ की उस रात से मिल गई।